चलिए आज हम फिर से जो है आपको 8.1 का एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है जो आप उसको एक बार पहले देख लीजिए फिर क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। तब कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तब कहता है साइन पी कोस पी और टेन पी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। तो ये चीज़ चलिए आपको अभी हम दिखाएंगे निकाल करके कि किस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन ये चीज़ इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 10 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको बता ही चुके हैं। एक चित्र बना लीजिए इस तरह से सॉल्यूशन में, और इस चित्र में जो है एक मान रख दीजिए। इसको आप जो है P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, क्योंकि Q जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो आपका है एंगल, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। ये आपका एंगल इसमें होगा, इसको आप मान लीजिए एंगल, इसको एंगल मान करके चलिए, क्योंकि साइन पी कोस पी है हमारा, एंगल ये है। तो इसको जब मान करके आप चलेंगे तो फिर आपको इसमें दिया गया जो है ये साइड देखिए, पी क्यू का वैल्यू दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मान लिया कितना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया गया, गिवन किया गया है जो हमारे पास क्वेश्चन में। ये अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया गया है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए 25 सेंटीमीटर। इसमें और हम क्या करेंगे, पी आर का मान निकाल लेते हैं। पी आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो ये पी आर जो है आपका, ये साइड आप देख लीजिए, ये साइड आपका निकल गया 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर निकल गया। ये साइड तो आपको दिया हुआ है ही नहीं, तो ये अगर दिया हुआ नहीं है तो ये साइड आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, एक्स है। पी आर आर क्यू जो है एक्स है। अगर आर क्यू एक्स है तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स, क्योंकि आपने ये क्यू आर का ये साइड का मान आपने मान लिया है कितना, एक्स। एक्स अगर मान लिया तो ये हो गया हमारा 25 माइनस एक्स। तो ये साइड जो आपका है ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो गया। ये कर्ण कहलाता है। ये साइड जो लंबा, सबसे लंबा जो साइड होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये साइड और ये साइड जो है हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है, एंगल के हिसाब से। अगर ये एंगल है आपका तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और अगर आप ये एंगल लेते तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो अभी एंगल ये लिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से ये साइड जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये साइड जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये मान करके आपको चलना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को भली भांति आप समझ रहे हैं तो आपको समझने में सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपने आधार मान लिया है। तो चलिए अब इसमें जो है हम फार्मूला लगाते हैं कर्ण का। तो कर्ण के लिए फार्मूला क्या है हमारा, पी आर। पी आर के लिए फार्मूला आपको ऑलरेडी पहले से बताए हुए हैं कि क्या होता है फार्मूला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। और ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पहले बताए हुए हैं। पी आर आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये जो है आपका ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ये फार्मूला जो आपको बताए थे ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका आधार स्क्वायर। तो चलिए इसमें देखते हैं कर्ण। कर्ण का वैल्यू हमारा 25 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये क्या है, 5 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर एक्स के, ये प्लस में ही है दोनों, तो आप इसको जो है आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी। अब ये हो गया किसमें, रूट में। तो ये 25 माइनस एक्स इक्वल टू रूट में आपका जो है ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये है एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर रहेगा। ये देखिए किस में है, ये तो माइनस में है, तो ये रूट में है। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम दोनों साइड वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए इसमें दोनों साइड हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं इसको। ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ये इंटू का सिंबल है इसमें, 2ab इक्वल टू स्क्वायर रूट लेके हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर से फार्मूला पर अगर तोड़िएगा तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50x इक्वल टू ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 600 कितना है 25 है, 625 रहने दीजिए। ये देखिए प्लस में है इक्वल टू के उस साइड में, उसको इस साइड अगर हम इक्वल टू के लाते हैं तो ये हो जाएगा -25, और -50x है तो -50x को रहने दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये इक्वल टू के उस साइड में प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x स्क्वायर इक्वल टू कुछ नहीं तो आपका 0 हो गया, इक्वल टू 625 में से 25 को अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 600। उसके बाद ये -50x है तो ये -50x को रहने दीजिए, ये -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0। अब देखिए इसको आगे क्या कर सकते हैं, -50x को रहने दीजिए, ये 600 प्लस में है, इस 600 प्लस को इक्वल टू के उस साइड जब आप लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 600 माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 50, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दिए, 5 से 60 को काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा आपका, तो ये 12 बार में कट गया। अब चलते हैं हम चित्र में, जिस चित्र को बना करके इस सवाल को आप आगे बढ़ रहे थे उस चित्र में चलिए। आपने x का मान 12 निकाला है, तो ये मान जो ये साइड आपका जो निकला वो कितना निकल गया 12, क्योंकि x तो मान कर चल रहे थे, आपको पता नहीं था इसका वैल्यू, तो ये आपका हो गया 12। और ये साइड आपने 25 माइनस एक्स माना हुआ था, तो 25 माइनस एक्स में से इसको देखिए 25 और x का मान 12, तो ये निकल गया आपका कितना 13। तो ये साइड जो आपका है वो एग्जैक्ट जो मान निकला वो कितना निकल गया 13, कर्ण का वैल्यू 13 निकल गया। और यहाँ देखिए आधार का मान आपका कितना है 5 है, और ये आपका लंब जो है ये कितना निकाले हुए हैं 12। तो अब हम इसी पर फार्मूला पुट करेंगे और निकाल लेंगे जो एग्जैक्ट मान है इसका, एग्जैक्ट मान जो है इसका उसको हम निकाल लेंगे। इसमें क्या निकालना होगा हमको, सबसे पहला मान जो निकालना था वो निकालना था साइन पी। तो साइन थीटा का फार्मूला साइन पी निकालना था, तो साइन थीटा का फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से कि लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण में आपको क्या लिखना है साइन पी, और साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब, लंब आपको ऑलरेडी पहले से पता है क्या है 12, और कर्ण का वैल्यू आपका क्या है 13। तो ये आप साइन पी निकाल लिए। दूसरा आपको कोस पी निकालना है, तो कोस पी के लिए फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको ऑलरेडी पहले से पता है क्या है 5, और कर्ण का मान आपको क्या पता है 13, तो कोस पी का भी मान निकल गया। दूसरा मान आपको निकालना था किसका 10p का, दूसरा मान आपका निकालना है 10p का। तो 10p का फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, ये फार्मूला होता है लंब, लंब बटे क्या होता है आधार।
तो लंब बटा आधार होता है, तो इसका लंब का आपको मान ऑलरेडी पहले से 12 है और आधार का मान आपका कितना है 5 है। तो ये आपने तीनों चीज़ निकाल लिया। अब बताइए इस सवाल को समझने में कहीं पर कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आपको बता देते हैं फिर से। अगर दिक्कत नहीं तो इस सवाल को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा जो है ये सवाल समझ में आ जाएगा। फार्मूला हमेशा आप याद रखिएगा। अगर फार्मूला याद रहता है तो इस सवाल को बनाने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा और आप इसको आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।